जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन विनतिया, दया करे ना। पापी करेलन विनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पिछला संदेश में हमने के देखले रही जा प्रेम के बारे में, और उ प्रेम रहे अगापे जौन की परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट कैले। परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैले कि उ आपन एक लौता बेटा दे दिले, ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी उ नाश ना होई परंतु अनंत जिंदगी पाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमनी में प्रेम नहीं खे तो हमनी के प्रभु परमेश्वर के बेटा बेटी संतान नहीं जा कहला सकत। हाँ मित्र, और आज हमने के देखे के और ये अध्याय के विषय है झूठ शिक्षक सबके विरुद्ध चेतावनी। परमेश्वर प्रेम हमें नन्हा बालक एगो दूसरा से प्रेम करी है। यूहन्ना के 4 अध्याय में हमने के पवित्र शास्त्र के एगो बहुत दुर्बोध भाग में आयल बनी जा। एकर एगो कारण ई बाकी ए भाग में हमने के भाव जगत के चर्चा कर रहल, जेकरा विषय में हमने के बहुत नहीं जान सकत। दूसरा कारण ई बा कि हमने के शैतान के क्षेत्र में बानी जा। ये आश्चर्यजनक बा कि शैतान कौना तरी कार्य करता। ई एगो बहुत ही महत्वपूर्ण परिच्छेद बा, मगर यह लक्ष्य के खो दुराग्रही होखे के
आशंका भी बा। आज अनेक मसीही सबके ओर से एगो असामान्य पूर्वाग्रंथ एकरा गुणता के विषय में पावल जाला। ई एगो आशंका पूर्ण स्थिति है, पर ई हमनी के जाने के जरूरी बा कि बाइबल ए विषय में का कह रहल बिया। ए अध्याय के पहला 6 पद में यूहन्ना झूठ शिक्षक, झूठ भविष्यवक्ता सब के विरुद्ध चेतावनी दे रहल बने। यूहन्ना ई चेतावनी इस तथ्य के स्थापित करत देताने कि हमनी के परमेश्वर के आत्मा प्रदान कइल गइल बा तथा ए बात के समझावे खातिर हमरा के आशीषित कइल गइल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 1 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ए पद के रुआ सामने हम पढ़ रहल बानी। हे प्रिय लोग, हर एगो आत्मा के प्रतीति मत करा, वरन आत्मा सबके परख कि ऊ परमेश्वर के ओर से बा कि ना, काहे कि बहुत से झूठ भविष्यवक्ता जगत में निकल आइल खड़ा बाणे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमने के यहाँ जीव आत्मा जगत के चर्चा कर रहल बानी जा, और ई ए विषय में बहुत अधिक चर्चा कइल गइल बा। उदाहरण स्वरूप भजन संहिता 104:4 में हमने के पावतन जा, और जे हवा के आपन दूत और धधकत आगे के आपन टहलुआ बनावेला। इब्रानी सब में एकरा के एह तरी से बतावल गइल बा। और स्वर्गदूत के विषय में ई कहलन कि वो अपना दूत सब के पवन और अपना सेवक सब के धधकत भाग बनावेलन। इब्रानी के पत्री 1 अध्याय 7 पद तनकी सा और आगे गोइला पर इब्रानी के पहला अध्याय में हमने के पावत जा। इब्रानी 1 अध्याय के 14 पद ये तरी से बखान कर रहल बा। का ऊ सब सेवा टहल करे वाली आत्मा सब ना, जौन की उधार पावे वालन की खातिर सेवा करे के भेजल जाला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु के ई सेवक कबो कौनो स्वर्गदूत के ना देखले और न कौनो स्वर्गदूत मुलाकात करे खातिर अइले। व्यक्तिगत रूप से ए सेवक के विचार बाकी चूंकि पवित्र आत्मा हमनी में निवास करला, ए व्यवस्था में सुधार नइखे कइल जा सकत। हम सेवा टहल करे वाला ए रचल गोइल स्वर्गदूत के अपेक्षा खुद पवित्र आत्मा के पावे चाहतानी। हमार ई विचार बा कि हमनी के अपना मन में और अपना जिंदगी में पवित्र आत्मा के सेवकाई पर अधिक बल देवे के चाहिए। केवल भला स्वर्गदूत ही ना जौन की परमेश्वर के सेवा करेलन, बल्कि गिरावल गोइल स्वर्गदूत भी बाणे। पवित्र शास्त्र में एकरा के भी आत्मा कहल गइल बा। सुसमाचार सब में एकर बहुत ही चर्चा कइल गइल बा कि प्रभु यीशु मसीह के समय अशुद्ध आत्मा सब रहे। इहे पिशाचवाद के नाम से जानल जाला। हम एकरा के दुष्ट आत्मा कहिना, काहे कि पवित्र शास्त्र में यही शब्द के प्रयोग कइल गइल बा। विश्वासी होखला के नाते हमनी के परमेश्वर के सब लेवे के चेतावनी दिहल गइल बा, काहे कि हम एगो ऐसन शुद्ध ह जौन की आत्मिक शुद्ध ह। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी ह। त ओहमे देखी पौलुस इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 12 में लिखल गइल बा, काहे कि हमार ई मल युद्ध खून और मांस से नइखे, पर प्रधान सबसे और अधिकारी सबसे और एह संसार के अंधकार के हाकिम सबसे और ओह दुष्टता के आत्मिक सेना सबसे बा जौन की आकाश में बाणे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसन एह पद में सूचित कइल गइल बा। शैतान अपना दुष्ट आत्मा सबके सुसंगठित रूप में रखताणे। उनकर दुष्ट आत्मा सबके सेना में जनरल सबसे ऊपर बा, फिर लेफ्टिनेंट कर्नेल और सार्जेंट
कारपोरल और तब साधारण सैनिक हमें। हमारा विचार बा कि परमेश्वर अपना स्वर्गदूत सबके ऐसे ही बढ़िया तरी से संगठित कइल गइल बा। हे प्रिय लोग, हर एगो आत्मा के प्रतीति मत करा, वरन आत्मा सबके परख की वो परमेश्वर के ओर से बा या ना। कुछ बरिस पहले ई उपेक्षा कृत अधिक अलौकिक लागता, पर अब हमनी के ओ समय से निकल चुकल बानी जा जब अलौकिकता के उपहास विशेषकर बुद्धि जातीय द्वारा उड़ावल जात रहे। आज से तान एगो प्रत्यक्ष वास्तविकता बन चुकल बने और उनकर खुले आम आराधना कइल जाला। आज ऐसन बहुत सा घटना सब घटित हो चुकल बिया जौन की सचमुच भयावह ह। उदाहरण के खातिर एगो किताब के उल्लेख कइल जा सकता जेकर नाम जवन गोइल लिविंग स्टोन सिंगल ह। ये किताब के लेखक के कहनाम बा कि एगो आवाज उनका से ई किताब लिखवावल गोइल बा और ये किताब के लेखन शैली उनकर आपन ना ह। ई किताब ई सिखावेले कि जन्म और पाप और बीमारी और मृत्यु वास्तविकता ना ह, अपेतु भ्रम ह। बाइबल संबंधी लेखक जौना के पाप कहल जाला उ सही में सद्गुण बा और ई स्वतंत्र उहे ह जौना में जौन चाहे सो करे के स्वतंत्र होखे। ई सब नया ना पर सही में नरक के गढ़ा से बहरी निकल के आइल बने। ई शैतानी ह। हम आज पिशाचवाद के प्रकट होत देख रहल बानी और ई हमनी के चारों ओर बा। ई विचित्र बा कि ऐसन ए भौतिक युग में घटित भइल बा जब केहू के अलौकिकता से कुछ लेना देना नहीं खे। आज बहुत से जवान आदमी बने जौन की इनका के लक्ष्य बनौले बने काहे कि ऊ कबो बाइबल के शिक्षा ना पढ़ले। यूहन्ना यहाँ परमेश्वर के संतान सबसे बात चित कर रहल बने। ऊ हमनी के बतौले बाणे की कौना तरी हमनी के एक दूसरा से प्रेम राखी जा और एक दूसरा के सहायता करी, पर सावधान रखे के बा। पौलुस फिलिपियो के जौना से ऊ बहुत ही प्रेम रखत रहन लिखत आए। फिलिपियो के पत्री 1 अध्याय के 9 पद में हम ई प्रार्थना करतानी कि तोहनी लोग के प्रेम ज्ञान और सब तरीके विवेक सहित और भी बढ़त जाओ। ई बहुते बढ़िया बा कि प्रेम कल जाओ, पर हम और बड़ा निष्कृत और दुष्ट संसार में बा और ई संसार जौना में हमनी के रही न जा हमनी के ले ली हैं। ई हमनी के धोखा दी। हमनी के सावधान रह के जरूरी बा। उदारवादी सबके ई लुभावना विचार चारू और प्रेम बरसाव ऊ ना हमें जौना के शिक्षा पवित्र शास्त्र देला। पौलुस से प्रार्थना करलन कि फिलिपी सब के प्रेम ज्ञान और विवेक सहित बढ़त जाओ। याद राखी कि पवित्र शास्त्र बाइबल कहले कि ऐसन आत्मा सबके परख की वो परमेश्वर के सेवा या ना। पौलुस प्रार्थना करतानी कि फिलिपी सब के प्रेम ज्ञान और विवेक सहित बढ़े। रवा के अपना प्रेम के उपयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करेलन। यूहन्ना कहताने हर एगो आत्मा के प्रतीति मत करा, वरन आत्मा सब के परिखा। जब हम ई सुनी न कि कोनो आदमी के पास पारलौकिक शक्तिया बा त हम उत्तेजित ना होखिना। लोग हमरा से पूछेलन कि तू फलाना फलाना के सुने काहे ना जाला। हम अपन समय नष्ट करे ना चाहिना। हमरा के परखे के कहल गुल बा काहे कि बहुत से झूठ वैश्वकता जगत में निकल खड़ा बने। झूठा वैश्वकता झूठा शिक्षक हवे। पौलुस ये शब्द के प्रयोग कर रहल बने।
हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और जाने बुझे समझे सोचे विचार खातिर रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल के पन्ना के पलटी और ओम में निकाल ली पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय ये 3 पद के हम रुआ सामने पढ़ल बनी। रुआ अपना पवित्र शास्त्र में देखी, पर जौन भविष्यवाणी करेले उ मनुष्य सबसे उन्नति और उपदेश और शांति के बात कहलन। यहाँ भविष्यवाणी के अर्थ शिक्षा दिहल, उपदेश दिहल, अनुदेश या आदेश, विवेक ना। आज ऐसा बहुत से शिक्षक बाड़े जौना से हमनी के सावधान रहे की बहुत ही जरूरी बा। वर्तमान में भविष्यवाणी कोई एगो दिलचस्प विषय है, पर एक बार ओ कथन के कहल जरूरी बा जौना से सर रॉबर्ट बखूबी कहले, भविष्यवाणी के कुकथन से सावधान रहा। आज ऐसा बहुत से लोग बने जौन की कहलन ओकरा से अधिक कहलन। हमनी के ऐसा सबसे सावधान रहे के बा। जे भी प्रभु यीशु या प्रभु प्रभु कहत आ जाओ त एकर ई अर्थ नइखे कि हमनी के सबसे प्रेम प्रदर्शित करी जा। हो सकता कि वो व्यक्ति तेल सांप से अधिक खतरनाक होखे, काहे कि वो अप सिद्धांत सबके शिक्षा देला। उ सही में परमेश्वर के वचन के शिक्षा ना देत होखस। यद्यपि उनकर बा सब में बड़ सा बाइबल दबल होखे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 2 पद पढ़े जा रहल बनी। परमेश्वर के आत्मा के तोहनी लोग ऐसे जान सकेला कि हर एक आत्मा ई मान ले कि यीशु मसीह दे धारण क के आइल बड़न। उ परमेश्वर की ओर से बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के आत्मा त यही रीति से पहचान सकतड़ा। हमनी के कौना तरी से पहचान सकता नहीं जा। यूहन्ना एकर युक्ति बतावताड़े, जे केहू आत्मा मान लेला कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होके आइल बाड़े, इहे ह जहाँ से सब शुरू होला। बेतलहम में प्रभु यीशु मसीह बेतलहम में पैदा भइले और उनका देह धारण के साथ ई शुरू भइल। कलवरी और कब्र के कोनो अर्थ ना जब तक कि ऊ ना होखस, जेकर ऊ तक ऊ परमेश्वर के ओर से ना होखे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ऊ तरीका जाना से रउआ झूठ शिक्षक के पहचान कर सकतानी ऊ इहा कि ऊ प्रभु यीशु मसीह के शरीर में होके आवे के अस्वीकार करले। यद्यपि इनकर ई अर्थ यद्यपि ना कि ऊ प्रभु यीशु मसीह संबंध में बढ़िया बात ना बोलेलन। ऊ ई कहलन कि प्रभु यीशु मसीह एगो विलक्षण आदमी रहन जौना से इस संसार में जन्म लिहले। ऊ एगो विशिष्ट आत्मा रहन जौन की परमेश्वर के प्रेम में डूबल रहन। ऊ कहताने कि ऊ संभवतः ऐसन आदमी रहन जौन की अन्य कौनों से भी अधिक परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त रहे। ऊ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत से भी बढ़िया बात करताने। पर यदि रुआ उनका से पूछले कि का ऊ परमेश्वर के ना जौन की शरीर में होके अइलन, तो ऊ चुप्पी साध लिहले। यूहन्ना अपना सुसमाचार में शब्द के बारे में बतावताने। शब्द का रहे, शब्द परमेश्वर रहन और ये सब कुछ उन्हीं के द्वारा पैदा भइल और ऊ शरीर धारण कैले। कहाँ उहवा बेतलहम में देहधारी भइले। प्रभु यीशु मसीह उहवा अइले। अगर रुआ उनका शरीर में होके आवे के इनकार करताने त रुआ क्रूस पर उनकर कार्य के भी इनकार करतानी, काहे कि ई सब कुछ यही पर निर्भर करता कि ऊ के ह। झूठ शिक्षक उनकर प्रशंसा कर उनकर खंडन करे के प्रयास करताने। आज
कई समुदाय सब में प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा ही व्यवहार कइल जा रहल बा। प्रभु ऊ हमें जौन की ऊ रहन प्रभु के प्रभु और राजाओं के राजा। यूहन्ना के समान ज्ञानवाद के प्रारंभिक अपसिद्धांत सब से ही होत रहे। ज्ञानवाद के शाखा के कहे के रहे कि प्रभु यीशु मसीह के जल संस्कार के समय मसीह उनका ऊपर उतरलन और कलवरी में उनका के छोड़ के चल गलन। ई ऊना जौन की परमेश्वर के वचन सिखावता। परमेश्वर के वचन कहता कि बेतलहम के ऊ शुरू एगो विलक्षण बालक से ही कहीं अधिक रहे। क्रूस पर उनकर मृत्यु साधारण मृत्यु न रहे और जब वो मृतक सब में से जीवित भइले त शरीर मृतक सब में से जिंदा भइले। रोमियो 4 अध्याय के 25 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनि ध्यान से हम ए पद के पढ़ रहल बनी। और हमनी के अपराध खातिर पकड़वावल गइलन और हमनी के धर्मी ठहरे खातिर जियावल गइलन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आई यही लगले हमनी के पढ़ लिहल जाओ। यशायाह नबी के किताब 9 अध्याय 6 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से हम एक पद के रुआ सामने पढ़तानी। देखा, हमनी खातिर एगो बालक के जन्म भइल, हमनी के एगो पुत्र दिहल गइल बा। राज सत्ता उनके कंधा पर बा। उनकर ई नाम रखल जाई अद्भुत परामर्शदाता, शक्तिमान ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति के शासक। एगो बालक पैदा भइले पर पुत्र दिहल गइल। पुत्र अनंत काल से चिरंतन काल से अइले पर बालक उनकर मानव रूप कुंवारी के गर्भ में रचल गुलन और यहाँ बेतलहम में प्रकट भइले, जहाँ की गणेरिया सब और ज्ञानी सब आके उनकर आराधना कइले। ऊ परम पिता शांति के राज कुमार रहन, जौन की ऊ क्रूस पर अपना खून द्वारा शांति दिले। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद